कान्हा है कान्हा नेड़े तो बड़े बड़े यार पता नहीं आओ दी पूरा बड्डा था इस पे है ना। नहीं ना दो सेम है दोनों वो आज पीछे तो लोग आना सकता ये नेड़े लगे साइज में पूजा करनी सेम है ना पहले मामू पूजा करनी पहले मामू पूजा जालीदारी अंदर भी है ताला कब लाया पूजा करनी ना नहीं करनी ना मामू नहीं करनी ना ते टिक्का लाना। जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और आप सब ने अपने त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। आज हम यहाँ कर रहे हैं अपने कान्हा की प्रतिष्ठा, जो मेरा भाई दिल्ली से लेके आया है। 2 छोटे छोटे कान्हा जी, कृष्ण कन्हैया जो लड्डू गोपाल होते हैं वो लेके आया है ये। और बड़े टाइम से इच्छा थी कि हम भी अपने घर में कान्हा जी रखें, और ये काफ़ी दिनों से लेके भी आ गया था, रखे हुए थे, लेकिन हमने सोचा कि दिवाली पे इसकी प्रतिष्ठा करवाएंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से जैसे पूजा करते हैं वैसे किया करेंगे। तो आज दिवाली के दिन इसकी प्रतिष्ठा, मेरा भाई है, कज़न मेरा, जो पंडित है, तो उसने अपने भी मूर्तियाँ और देवी देवता जो हैं उनकी प्रतिष्ठा की। और हमारे जो 2 कान्हा, एक मम्मी के लिए लेके आए हैं और एक मैं लेके जाऊंगी अपने क्वार्टर, तो उन दोनों की भी यहाँ पे प्रतिष्ठा हो रही है। ये दिवाली वाली रात हमने वहाँ पे मेरी चाची जी के घर में कान्हा की प्रतिष्ठा करवा ली थी, और ऐसा बोला कि रात को भी पूजा करेंगे। जैसे प्रतिष्ठा करवाई थी कोई 8 बजे, इस टाइम दिवाली की पूजा करते हैं, और उन्होंने बोला कि रात को भी करते हैं कोई पूजा, तो फिर वहीं छोड़ दो कान्हा को। तो हमने रात को वहीं छोड़ दिया था। फिर सुबह हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि दोनों जो हमारे कान्हा जी हैं उनको घर लेके आएंगे, तो उसके लिए बस मैं यहाँ पे फूल चुन रही थी, और साथ में त्रिजल भी त्रिजुल को हमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसको साथ साथ में सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अब चले हम कान्हा को घर लाने, इन फूलों पे रख के हम वो मूर्तियाँ लाएंगे। ये है हमारे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जय बाबा बालकनाथ। और यहाँ हैं हमारे कान्हा जी। क्या बोल रहा खिलवा चप्पल नहीं पहनी उन्हें पीछे हटो पीछे 1 मिनट आऊंगी। चलो घर चलो चलो जी। ऐसे दे ले एक फुट नहीं ना दू मामूरी काने मामूरी सारे होनो एक नानी रे एक मन्नू रा ए नानी रे एक मन्नू रा कि नानी रे एक मन्नू रा आजो नाई कराने न जगह पे बनाने आजो चलो 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 कान्हा रखा है। त्रिजुल बोल रहा है कि बाकी जो भी कान्हा या मूर्तियाँ रखी हुई हैं वो भी घर ले चलो कि मतलब जो भी रखी हैं वो हमारी हैं, तो चलो सबको लेके चलो। तो ये हमने अपने वाले कान्हा ले लिए, और ये चले हम उनको अपने घर लेके। अब है मॉर्निंग का टाइम, तो सबसे पहले जो करते हैं काम, जैसे हम अपना बच्चा रखते हैं, बोलते हैं कि वैसे उसको रखना है, कान्हा को रखना है। तो जैसे छोटा बच्चा, जैसे त्रिजुल को हम सुबह नहलाते हैं, जैसे पानी से नहलाते हैं, उसको उनको भी वैसे नहलाना है, वैसे कपड़े पहनाने हैं, वैसे सुंदर सुंदर बना के रखना है। तो अब हम जो हमारे कान्हा जी हैं उनको फर्स्ट टाइम अपने घर में नहलाएंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके। तो मैं जा रही हूँ पानी लेने। और ये त्रिजुल मामू के साथ मस्ती करता हुआ। और ये है हमारे कान्हा जी की ड्रेसेस, दोनों की, जो अभी हम पहनाने वाले हैं इनको। और
हम जोड़े में लेके आए हैं सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो गई है हमारी ड्रेसेस में कि मुरली हम एक ही लेके आए थे। मतलब वो छूट गई थी वहाँ पे जहाँ पे हमने सामान लिया, तो उन्होंने एक ही मुरली डाली। वो छोटी सी होती है, नहीं पता चलता। तो वहाँ पे एक मुरली अब हम दूसरी वाली लेके आएंगे। और अब हम करेंगे कान्हा जी का स्नान। तो सारे कपड़े जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं तो वैसे ही प्यार से आप कपड़े उनके खुलवाओगे और फिर प्यार से नहलाओगे। तो देखो त्रिजल को भी साथ साथ में सारे काम करने हैं। ये हमारे छोटे से बाल गोपाल दोनों नहाई करते हुए। आप लोगों ने भी, जिन लोगों ने भी घर में अपने कान्हा रखे हुए होंगे, तो हमें बताना कि क्या आप लोग रूटीन में फॉलो करते हो। और प्लीज़, अभी हमें पता नहीं है ना उतना कि कैसे कैसे करते हो, तो अभी हम सीख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट डे था, तो जैसे जैसे अब चीज़ें पता चलती जाएंगी तो हम वैसे किया करेंगे। हाँ, आप लोगों के पास अगर सजेशंस होंगे हमारे लिए तो प्लीज़ 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 बताना हमें भी। और जैसे हम अपने बच्चों को टॉवल से पोंछते हैं पानी, तो वैसे ही कान्हा जी को भी टॉवल से पोंछ रहे हैं। मन में बस भाव होना चाहिए। हैं तो ये मूर्ति ही, लेकिन हम भाव करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। तो बोलते हैं जैसे हमारा मन होगा, जैसे हमारा भाव होगा, वो उसी रूप में वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हमारा भाव है, हम कृष्ण जी को जैसे देख रहे हैं बच्चे के रूप में, वो हमें वैसे ही मिल जाएंगे। तो भगवान बस इतनी कृपा बनाए रखना कि हमेशा जैसे हमारे साथ हो, हमेशा वैसे ही रहना और सदैव अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। और बच्चों पे भी, त्रिजल पे, नमिता, शम्मू, जो भी हमारे बच्चे हैं, वैसे ही वो आपका अनुसरण करें। वो सीखें कि कैसे हम भगवान की पूजा करते हैं और आगे चल के वो भी ऐसे करें। तो मेरा तो मेन यही था कि त्रिजल भी सीखे कि हम भगवान को कैसे मतलब मनाते हैं, पूजा करते हैं। तो त्रिजल के लिए स्पेशली मैंने कान्हा लिया। और क्वार्टर में वैसे भी मेरे पास नहीं था कोई, भगवान जी अभी नहीं रखे हुए थे। हम वहाँ पे जाते हैं मंदिर में, साथ में मंदिर है, तो वहाँ पे पूजा करते हैं। तो अब जब हम क्वार्टर जाएंगे, कांगड़ा में है अमन की जॉब लोकेशन, तो वहाँ पे हम अब जब जाएंगे तो वहाँ पे रखेंगे अब हमारे कान्हा जी को। मंदिर मैंने अमन को बोला कि वो ऑर्डर कर देंगे छोटा सा मंदिर, और डेली जैसे हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं फिर वैसे वहाँ पे भी किया करेंगे। ये हो गए हमारे कान्हा जी रेडी पगड़ी लगा के, और इतने सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं आपको वीडियो में वैसे ढंग से दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन जैसे पगड़ी पहनाई, कपड़े पहनाए, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो वैसे भी अगर आप जिस मन से देखते हो तो आपको वैसे ही दिखते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप, आई होप आपको भी वैसे ही दर्शन होंगे। और यहाँ पे मैं कान्हा जी को टीका लगाते हुए, आजकल सारे लोग जानते होंगे प्रेमानंद महाराज जी को, जो वृंदावन में रहते हैं। वो बोलते हैं कि जितना आपसे बनता है गृहस्थी में, जितना आप सेवा कर सकते हो उतनी करो, और ज़बरदस्ती नहीं करना है कि बाकी का काम छोड़ के आप सेवा में लग जाओ जब भी आपको टाइम मिलता है। क्योंकि गृहस्थी में सबको इतने काम रहते हैं कि स्पेशली पूजा करने नहीं बैठ सकते हैं, कि टाइम निकाल के ही काम करना पड़ता है और पूजा भी करनी पड़ती है। तो आपको जब भी टाइम लगेगा तब आप पूजा कर लो और अपना जो ध्यान लगाना है वो लगा लो। तो आजकल तो मुझे लगता है कोई नहीं होगा जो प्रेमानंद महाराज जी को नहीं सुनता होगा, और हमारी भी ज़िंदगी उन्होंने ही बदली। मैं भी उनको डेली सुनती हूँ, तो उस करके उन्हीं की वजह से मैंने कान्हा जी लिए। और प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि जैसा हम गृहस्थी में थोड़ा सा टाइम निकाल के भी भगवान का ध्यान लगा लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, तो उनको उतना ही फल मिलता है जो एक तपस्वी या योगी को पूरा दिन मतलब पूजा पाठ करके ध्यान लगा के मिलता है। क्योंकि हम डेली के भी काम कर रहे हैं, पति को भी देख रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो उन कामों के साथ साथ अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें उनके बराबर ही फल मिलेगा। तो आप भी ध्यान रखें, बाकी के काम भी निपटाएं, और पूजा पाठ और जो भी आपका ध्यान रहेगा करने का तो उसको भी साथ में करें। बस टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। पूजा पाठ तो पहले भी करते थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको सुनना स्टार्ट किया तो समझ आया कि पूजा पाठ का मतलब क्या है, ध्यान का क्या मतलब है, और नाम जप का क्या मतलब है, और उसका महत्व क्या है, हम क्यों कर रहे हैं पूजा। तो ये जो हमें मानव जीवन मिला है,
अपनी ज़िंदगी ये जो हमें भगवान ने किसी पुण्य कर्म से दी हुई है, तो हम आगे चल के किसी योनि, गलत योनि में या निचली योनि में ना फंसें, भगवान के बैकुंठ धाम में जाएं और या तो स्वर्ग मिले या बैकुंठ धाम मिले। तो उसके लिए ध्यान ये लगा दिया हमने भोग अपने कान्हा जी को। बोलते हैं कि 3 बार भगवान जी को भोग अर्पित करना है, उसके बाद जल चढ़ाना है, जल भी पिलाना है, जैसे पिलाते हैं बच्चे को चम्मच से वैसे ही। और उसके बाद ध्यान करके भगवान जी को सब कुछ समर्पित करके अपनी पूजा पाठ खत्म करनी है। तुम गोरे होते तो दुनिया मर जाती, घनश्याम तेरी बनसी। हमारे यहाँ पे आज फंक्शन है छोटा सा। मेरे भाभी जी का बेटा है, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए पूजा और हवन करवा रहे हैं। ये नीचे हवन करवा रहे हैं। और उसके बाद हुई हमारी गोलगप्पा पार्टी। और इसके बाद हुई हमारी गोलगप्पा पार्टी जो हम लेके आए थे मार्केट से, इजी टू मेक वाले, मतलब रेडीमेड होते हैं, बस आपको इसको घर में आगे फ्राई करना होता है और चटनी मिली होती है तो उसको बस पानी में घोलना और रेडी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमारे टारगेट सभी बचे हुए हैं। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखें एंड तक। और जो भी आपके सजेशंस होंगे हमारे लिए वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, वो हम पूरी करेंगे ज़रूर। और थैंक यू। और आप सबको हैप्पी दिवाली और सारे आपके त्यौहार जो आप मना रहे हो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये